हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। और हमारा टॉपिक चल रहा है ना कंसंट्रेशन टाइम्स, है ना। कंसंट्रेशन टाइम्स काम की है भाई, बहुत है ना, इंपॉर्टेंट है ना, 12वीं क्लास में भी है ना, और कंपटीशन एग्जाम में तो आती ही है जरूर ना। कल हमने मोलरता को कंप्लीट कर लिया था ना, आज हम पढ़ेंगे मोललता ना। आज हमारा टॉपिक क्या है? मोललता। और ये मोललता है आपका ना 7 नंबर है ना कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोललता। और इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। ध्यान रखें, उसमें और इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है ना, थोड़ा सा ना नाम एक जैसा ही है। मोललता, मोलरता, लेर रे का फर्क है ना। मोलैलिटी वो मोलैरिटी, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे ना। ध्यान रखें ना। देखो मोललता क्या है? मोलरता तो क्या थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक। ध्यान रखें, अपन ने ना सांद्रता को डिफाइन किया था वहां ना, तो विलय की सापेक्षिक मात्रा किसके सापेक्ष, या तो विलायक या विलयन के सापेक्ष। और वहां मैंने कहा था ना कि सब जगह विलयन आएगा, केवल एक जगह विलायक आएगा ना, और वो समय आ गया ना विलायक वाला। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, कॉमा मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता। ये लो, इसका मतलब क्या होगा कि मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लेना है आपको? अरे किलोग्राम में लेना है ना। वो ही पीछे जैसे है ना आयतन लीटर में लेना था, पर ml में दे दे तो ऊपर 1000 से क्या करते थे? गुणा। ऐसे है ना, द्रव्यमान को ग्राम में दे दे, ऊपर 1000 से क्या कर देंगे अपन? इसको गुणा। ठीक है। इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या है? जो मोल का तो मोल ही प्रति केजी, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, मोल केजी को कर लेता हूं, किलोग्राम इनवर्स है ना, या इसी को हम मोलल भी बोलते हैं ना। अरे मोलल, जैसे उसको मोलर बोलते हैं ना, ऐसे मोलल भी बोलते हैं इसको ना। तो मोलल लिख दे या मोल प्रति किलोग्राम लिख दे ना, एक ही बात है। आगे देखिए, एक नॉट है ना कि मोललता है ये ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है ना। इसलिए मोललता जो है ना, अगर देखा जाए मोलरता और मोललता में से, तो सांद्रता को ना अरे प्रदर्शित करने का जो बेस्ट है ना कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो कौन सी है? मोललता। क्यों? मोललता ताप पर निर्भर नहीं कर रही ना, मोलरता तो निर्भर करती है, इसलिए वो तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे मोलरता भी बदलेगी। ठीक है ना। तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए है ना सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसलिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोललता
कॉमा मोलरता की तुलना में उपयुक्त मात्रक है, यानी दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा है? मोललता। क्यों? ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, टेम्परेचर बढ़ो घटो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलरता में तो फर्क पड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो ना मोलरता चेंज हो जाएगी ना। और देखिए अब इसके बाद एक देखो, वही ऐसा लिख दे मैं ना अपन कि अरे 2m लिख दिया अपन को ना कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मोले है ना। अरे अब क्या बोलेंगे अपन इसको? मोलेलिटी है ना, वो मोलेरिटी थी है ना। अरे एक ललता और एक लड़ता, ऐसे याद रख लो ना। ये ललता है, वो लड़ता है ना, बड़ी वाली बहन लड़ता लड़ती है ना, इसलिए है ना। हाँ, लड़ता और ये ललता है ना, छोटी वाली। स्मॉल एम से कर रहे हैं ना, उसको कैपिटल एम से कर रहे थे। तो देखो 2m का मतलब क्या है भाई? मोललता 2 कब आएगी? ये विलय की मोल, और विलायक का द्रव्यमान कितना? वो मान लो 1, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या कहेंगे कि मोललता 2 का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विलय के मोल कितने हैं? 2 मोल। तो क्या कहेंगे कि 2m का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम किसमें? विलायक में विलय के 2 मोल उपस्थित है ना। कितने? 2 मोल उपस्थित है। पर यदि है ना, मान लो अरे विलायक 2 किलोग्राम कर दें, कितना विलायक कर दें? वही 2 किलोग्राम। जैसे वहां 2 लीटर किया था ना, तो देखो विलायक 2 किलोग्राम, तो ये 2 दूनी 4, तो विलय के मोल कितने हो जाएंगे? 4। तो क्या कहेंगे? 2 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल है ना, विलय के 4 मोल उपस्थित है ना। अगर हमको 2 किलोग्राम विलायक दे दे तो विलय के अगर 4 मोल उसके अंदर डिजोल्व कर देंगे ना, अरे डिजोल्व का मतलब घोल देंगे, तो उससे है ना मोलरता कितनी, वो मोललता कितनी रहेगी? 2। कितनी रहेगी मोललता? 2। ठीक है ना। और एक अपन ने कुछ चीजें काम ली थी वहां, जैसे है ना, अरे सेमी मोलर, सेंटीमोलर, पेंटीमोलर ऐसे काम लिए थे ना। वो यहाँ मोलर रे की जगह क्या आ जाएगा? ले। मोलल। वो सेमी मोलल है ना, डेसीमोलल, सेंटीमोलल, सब कुछ सेम रहेगा ना। ठीक है ना। जैसे सेमी मोलल का मतलब क्या है कि मोललता 1/2 है ना, आधी है। एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने? देखिए क्वेश्चंस देखिए अपन, इस पर आधारित सीधे सीधे क्वेश्चंस लेते हैं पहले हम। कल ये कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन है ना, हाँ वाइंड अप कर देंगे ना। ये आज देखते हैं, आज हो जाएगी तो आज है ना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल से कर देंगे ना। देखिए कल कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं ना, कल और कर लेते हैं ना इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस है। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी भैया ना, क्यों? आज है ना 12th क्लास थी, वो काफ़ी बड़ी ले लिया ना, 1 घंटे 37 मिनट की हो गई है ना वो वाली क्लास, तो आपकी क्लास थोड़ी छोटी रहेगी ना। देखिए सबसे सिंपल सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आज का ना, डायरेक्ट दे दे आपको ना कि 2 मोल मिले, कितना? 4 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है ना, 4 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है ना, तो आपको मोललता ज्ञात करनी है ना। कैसे करोगे? देखो सिंपल है ये तो ना, इसने तो सब कुछ खुद ने लिख दिया अपन को ना। तो विलय की मोल है ना, अरे ये 4 नहीं है भैया ना, ये n है, ये n है, सॉल्यूशन है ना। अब तो आपको ना मेरी राइटिंग वगैरह सब कुछ समझ में आने लग गई होगी ना।
अब तो थोड़ा ना जल्दबाजी में लिखने तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो तो मोललता बराबर क्या होगा, विलय के मोल, तो विलय के मोल कितने 2 अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें किलोग्राम में, 4 दे रखा है किलोग्राम में, 2/4 यानी 1/2 या यूं कह दो 0.5 मोल प्रति अरे किलोग्राम। ठीक है ना, एक क्वेश्चन सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। तो 360 ग्राम ग्लूकोज का ग्लूकोज 1860 ग्राम विलियन में उपस्थित है। किसमें, विलियन में उपस्थित है। तो आपसे पूछ रहा है मोललता ज्ञात करो ना, खुद ने लिख दिया 360 ग्राम ग्लूकोज 1860 ग्राम विलियन में उपस्थित है, इसका मतलब ग्लूकोज विलेय है ना। तो देखो सॉल्व कैसे होगा, सुनिए। हाँ जी, देखो इसका मतलब विलेय कितना है, अरे विलेय बराबर कितना है 360 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान हो गया। विलियन कितना है 1860 ग्राम। और एक पॉइंट लिखा था अपन ने, विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, कुछ भी निकालो ना। अगर विलियन निकालना है तो विलेय विलायक दोनों को ऐड कर दो, और विलेय या विलायक कोई सा एक निकालना है तो विलियन में से उसको घटा दो ना। इसका मतलब विलायक कितना हो जाएगा, अरे विलायक की मात्रा कितनी होगी बच्चों, हमको तो है ना अरे मोललता में विलायक चाहिए ना। तो देखो विलियन में से क्या कर दूं मैं, अरे विलेय को घटा दूं तो 1860 में से क्या कर दूं मैं, अरे 360 को घटा दूं तो ये कितना हो गया आपका 1500 अरे ग्राम। रखो मोललता बराबर क्या है, विलेय के मोल। तो देखो विलेय कितना है 360 ग्राम, तो मोल कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अरे ग्लूकोज का 180 होता है भैया ना, अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक कितना है 1500 किसमें है, ग्राम में, और ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे गुणा। देखो 1 2 1 2, ठीक है ना। और इससे तो ये कटी गया, 18 दूना 36 है ना, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी 4/3 यानी 1.33। और मात्रक बार बार लिखे हैं ना, जिससे आपको मात्रक याद हो जाए। ठीक है ना, तो 1.33 मोल प्रति किलोग्राम। 2 क्वेश्चंस कर दिए मैंने ना, अरे कितने क्वेश्चंस कर दिए बच्चों, 2। इसके जैसा देखो एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3.65 ग्राम HCl 103.65 ग्राम विलियन में उपस्थित है। ठीक है ना, तो आपको मोललता उसकी ज्ञात करनी है। तो उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, मोललता ज्ञात करनी है ना। कैसे करेंगे देखिए आप, हाँ जी कैसे करेंगे देखिए, वही इसके जैसा ही सवाल है सेम, बस फर्क क्या है, उधर ग्लूकोज था इधर कौन है HCl, सिंपल। तो देखो विलेय कितना है, अरे विलेय कितना है बच्चों 3.65 ग्राम, और विलियन में है ना, विलियन कितना है 103.65 ग्राम। ठीक है ना, HCl विलियन के अंदर है, इसका मतलब HCl का विलियन है। अब कुछ नहीं दिया तो विलायक क्या मानते हैं, जल, इसका मतलब जल में घोल दिया इसको। तो देखो मोललता बराबर क्या होगी, सबसे पहले तो विलायक निकालो ना, अरे विलायक की मात्रा चाहिए मोललता के अंदर। तो विलायक कितना होगा, अरे विलियन की मात्रा यानी 103.65 माइनस विलेय की मात्रा यानी 3.65, इसमें से इसको घटाओगे, अरे तो ये बच्चों कितना ग्राम आ गया, अरे 100 ग्राम आ गया। रखो मोललता का फॉर्मूला, विलेय के मोल, तो विलेय कितना है, अरे 3.65, HCl विलेय है तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अरे 36.5। इसको नीचे रखो, देखो विलायक का द्रव्यमान कहाँ आएगा नीचे, 100 ग्राम में है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे गुणा।
जो दशमलव का हिसाब किताब कर लो। अरे यहाँ कितनी है दशमलव के बाद, चलो मैं दूसरे पेन से लिखूँ ना, यहाँ दशमलव के बाद कितनी है बच्चों, अरे दशमलव के बाद कितनी है, एक है ना, 2, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक। इसका मतलब क्या करूँ, 1 0 नीचे लिया, तो देखो 1000 से तो 1000 कट जाएगा, 365 से अरे 365 कट जाएगा, तो कितना आ गया, अरे 1 मोल प्रति अरे किलोग्राम आंसर आ गया क्या, अरे आया नहीं आया बच्चों बताओ, आ गया। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 स्कोर करवा देता हूं मैं ना, बाकी कल करेंगे अपन ना, आज थोड़ी छोटी क्लास रहेगी ना, फिर कल इसको बाइंड अप कर देंगे अपन ना। हाँ देखिए सुक्रोज का क्वेश्चन क्या है, देखो सुक्रोज का कितना द्रव्यमान, सुक्रोज का कितना, सुक्रोज का मतलब चीनी, कितना द्रव्यमान 750 ग्राम जल में मिलाया जाए। जल क्या है, अरे विलायक ही तो है, तो 750 ग्राम जल में मिलाया जाए ना, मिलाया जाए कि पेंटीमोलल, कैसा, पेंटीमोलल विलयन प्राप्त हो। कैसा विलयन प्राप्त हो बच्चों, अरे पेंटीमोलल विलयन प्राप्त हो। क्या कहा है इसने कि 750 ग्राम जल लिया, उसमें कितनी चीनी घोलें कि जो विलयन बनेगा उसकी मोललता कैसी हो जाए, अरे 1/5 पेंटीमोलल का मतलब मोललता 1/5। तो देखो क्या होगा, सुनो क्या दिया है आपको, एक तो विलायक दिया है इसने, अरे विलायक कितना है बच्चों 750 अरे ग्राम में है, और देखो पेंटीमोलल, इसका मोलल मतलब मोललता कितनी है 1/5। ध्यान रखें पेंटीमोलल का मतलब 1/5, पेंटामोलल होती तो 5 हो जाती है ना, पेंटा का मतलब 5। अब सुक्रोज का द्रव्यमान, तो सुक्रोज चीनी को घोलित रहे, तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं यहां से, अरे W सुक्रोज पूछ रहा है ना, SUCROSE, ये लो, यानी विलेय की मात्रा पूछ रहा है हमसे है ना। अरे किसकी मात्रा पूछ रहा है बच्चों, विलेय की मात्रा पूछ रहा है ना। देखो रखो मोललता बराबर क्या है, अरे मोललता 1/5 बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा तो हमको ज्ञात करनी है W सुक्रोज, अपॉन क्या होगा, सुनो, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अरे 342। अरे मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय के मोल चाहिए ना, तो मोल कैसे आएंगे, अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो ज्ञात करना, मॉलिक्यूलर वेट में रख दिया कितना 342। विलायक कितना है, अरे 750, तो 750 कहाँ आएगा, अरे नीचे विलायक का द्रव्यमान, और ग्राम में है इसलिए ऊपर 1000 से क्या करेंगे बच्चों, अरे गुणा करेंगे, काट लो इसको, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार, 250 से काटोगे तो ना, इससे कट रहा है क्या, इससे कट रहा है, देखो अरे ऊपर वालों से है ना, ये कट जाएगा ना, तो 5 से काटो इसको, अच्छा 5 से नहीं कटेगा, 5 से 4 से कट जाएगा ना, 4 8 32, ठीक है ना। अरे वैसे भी है ना, चलो ऐसे आएगा ना, ऐसे क्यों करो, अरे अपने ऐसे क्यों करो, अपने ना अपने ज़्यादा कैलकुलेशन में क्यों उड़ जाओ ना। हाँ 2 से काटो इसको ना, अच्छा वो तो 4 है ना, अच्छा दोबारा देखो मैं काट रहा हूं, देखो ना, अरे इससे काटा 3 बार, इसको काटा 4 बार, 250 से है ना, हो गया ना। अब देखो, अच्छा इसको 2 से काट लो ना, 2 से काटोगे, 2 से काटो, चलो ना, इसको 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा ना। और ये देखो ये 5 से है ना, ये 5 नहीं कटेगा ना, ये 5 नहीं कटेगा, अरे 5 नहीं कटेगा, ये दोबारा देखो 5 नहीं कटेगा ना, ये 5 ऐसे कैसे रहेगा ना। देखो अभी तक मैंने क्या किया, अरे इसको काटा मैंने, देखो है ना, इस पेन से देखो इससे काट दो, ये लो इससे काट दिया ये ना, ये लो, ये कितने बार 3 बार, वो कितने बार 4 बार। अब इसको 2 से काटा 2 बार, इसको 2 से काटा 171 है ना,
तो देखो 5 दूनी 10, 10 का भाग लगा देंगे और इसको इससे गुणा करना आसान है ना, तो कितना हो जाएगा ये, अरे करो गुणा, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 21 का 1 हासिल की 2, 3 और 2 5, ये लो, और 10 का भाग लगाओगे तो अरे इतना आ जाएगा, इतना ग्राम आ गया, 51.3 ग्राम, यानी 51.3 ग्राम सुक्रोज लो, चीनी, उसको 750 ग्राम जल में मिला दो तो उसकी मोललता कितनी हो जाएगी, 1/5। कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/5। ये लो मैंने सॉल्व कर दिया ना। आपको आज की क्लास को अपन थोड़ा यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्यों आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया ना, 4 क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना कल, ठीक है ना। बाकी और 4, 5, 7, 10 सवाल है ना, बढ़िया बढ़िया कल क्वेश्चन ही करेंगे, इस पर आधारित है ना, और नीट वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन है ना उनको ही करेंगे ना, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला अपना ना नीट जेईई के हिसाब से ना, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने ना। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उन क्वेश्चंस को देखें आप ना, हाँ उनकी ट्राई करें, फिर मैं आंसर बताऊंगा ना, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक बच्चों ना, आगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। शेयर नहीं कर रहे आप ना, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं आप ना, या आपके पैसे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना। अरे मैं भी तो आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो ना रात को 12 बज गए, 12 से ऊपर हो गया ना, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ तो इतना तो आपका फर्ज बनता है ना कि क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए ना। अपने यहाँ ना 425 सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, हाँ जल्दी 500 होने वाले हैं ना, ठीक है ना। चलो आप सभी लोगों का ना हाँ सहयोग है भैया ना, उसमें तभी जाके अपने यहाँ ना इतने सब्सक्राइबर हुए हैं ना। वॉच टाइम भी अच्छा चल रहा है अपना ना, 350 घंटे से ऊपर ही चल रहा है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है ना, ओके गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें ना, और पढ़ाई करते रहे ना, नोट्स वगैरह सुंदर बनाए ना, जिनको पढ़ने का मन करे भैया ना, ठीक है ना। मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ आपको ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक